आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो नीचे दिए गए चारों प्रश्नों में से हम इनको विलोपन विधि से भी हल करेंगे और प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और बाद में बताएंगे कि कौन सी विधि अच्छी है, उपयुक्त है। ठीक है ना। तो हम पहला प्रश्न करेंगे, पहले का पहला। इसके हम दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। देखिए, x + y बराबर 5 और 2x + 3y -3y बराबर 4। ये दो समीकरण दिए गए हैं। इनको हम सबसे पहले फिर विलोपन विधि से हल करेंगे, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, विलोपन विधि में पहले वाले समीकरण को हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं तथा दूसरे वाले समीकरण को नाम 2 देते हैं। ठीक है ना। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम x को हटाएंगे या फिर y को हटा सकते हैं। तो पहले हम x को हटाएंगे यदि, तो हम पहले x को बराबर कर लेते हैं। यहाँ है 2x, ठीक है ना, और यहाँ है 1x। तो हम यहाँ भी 2x करेंगे, 2x। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। इस आगे वाले 2 से गुणा यदि कर दें पूरे में, तो देखो 2x यहाँ है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2x। ठीक है ना। तो समीकरण 2 में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 से। ठीक है ना। और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 1 से, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हम किससे गुणा करें, 1 से। और क्या करेंगे, घटा देंगे। इस समीकरण 1 में 2 से गुणा कर हैं, उसके बाद समीकरण 2 में 1 से गुणा कर हैं तथा पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले समीकरण हम घटा दें। ठीक है ना। तो कर लें गुणा, हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो क्या होगा, 2x होगा यहाँ 2 का गुणा, और यहाँ 2 का गुणा हुई है तो क्या आ जाए 2y बराबर, यहाँ 2 से गुणा होगा तो 2 पंचे 10 हो गया ना। अब समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 1 से। तो समीकरण 2a है, इसमें किससे गुणा करें, 1 से। और जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इस समीकरण 2 में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो हम जैसे है वैसे लिख लेते हैं बराबर 4। अब देखो, इस समीकरण 1 में 2 से गुणा हो गया जी वाला, है ना, और इसमें से घटाना है ना। समीकरण 2 को जिसमें 1 से गुणा किया गया है, तो यहाँ हमने नीचे ये लिखा है ना, घटाना है। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को नीचे खींचते हैं। वो घटाने के लिए इसके नीचे के दोनों पूरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे ऐसे। धन का है तो ऋण का, ऋण का है तो धन का, धन का है तो ऋण का। ठीक है ना। ये विधि है, इसमें नीचे वाला जो समीकरण होता है इसके चिन्ह बदलते हैं। प्रत्येक सवाल में ऐसा ही करना है। ठीक है ना। तो घटा दें। अब देखो, ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। नीचे शून्य आएगा जिसे हम नहीं लिख रहे। यहाँ पर 2y प्लस के हैं और यहाँ पर 3y किसके हैं, ये भी प्लस के हैं। ये अब इसको नीचे वाला चिन्ह देखेंगे हम। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 5y बराबर 10 में से 4, 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं, तो 10 में से 4 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। ठीक है ना। 5 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, भाग में। तो y का मान कितना आया, 6/5।
ठीक है ना। इसका मान हम समीकरण 1 या फिर 2 जिसमें भी रखना चाहें, हम किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दें। ऐसे y का मान रख दें तो समीकरण 1 कौन सा है, जी, x + y बराबर 5। इसमें किसका y का मान रख दें, y की जगह x, y की जगह y का मान 6/5 बराबर ये वाला 5 जी है। ये उस साइड जाएगा ना बराबर के दूसरी तरफ, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, जी प्लस है तो किसका हो जाएगा, जी माइनस का 6/5, ठीक है ना। अब x बराबर, इसकी बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं, 1, ठीक है ना। इस प्रकार अब इसमें हम त्रियक गुणा लगा देंगे, तो इसका गुणा होगा कैसे, ऐसे वाले तरीके से, ठीक है ना। ऐसे इसका इसमें मतलब इस 5 का 5 में 5 25, ये वाला माइनस जी लगेगा। ऐसे इस दिशा में तो इसका होगा 6 में, तो 1 छक्के 6, और ये वाली लाइन अब पूरी लग जाती है, और नीचे का नीचे यानी 5 का 1 ही में 5 एकम 5, ठीक है ना। इस प्रकार x बराबर आ जाएगा 25 में से 6 जाए तो 19/5, तो x का मान आ गया, ठीक है ना, जी है। हम नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 19/5 और y बराबर क्या आया, 6/5, ये हमारे आंसर होंगे। ये विलोपन विधि हो गई। अब इसी को हमें किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि से। देखो प्रश्न में कहा गया है कि नीचे वाले जो सवाल हैं इनको विलोपन विधि से तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, यानी दोनों विधियों से हल करना है। आंसर भी दोनों से एक से ही आते हैं, तो हमें दोनों विधियों से हल करना है और फिर बताना है कि कौन सी विधि अच्छी है, ठीक है, उपयुक्त है, ठीक है ना। तो ये कौन सी विधि हो गई, विलोपन विधि, ठीक है ना। इसके बाद हम कौन सी विधि से हल करेंगे इसको, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, और हल करते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण तो यही रहेंगे, कौन से, x + y बराबर 5। इस वाले समीकरण को हम समीकरण 1 दे देते हैं ना, और दूसरा समीकरण कौन सा है, 2x ± 3y बराबर 4, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो इस विधि में हम सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से x का मान निकालें। समीकरण 1 कौन सा है, x + y बराबर 5। इससे x का मान निकालेंगे तो y उस साइड जाएगा तो आ जाएगा x - 5। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 3, ठीक है ना। क्या नाम दे देते हैं इसको, समीकरण 3। इसका मान हम किस में रखते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे नीचे कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो हम समीकरण 2 देख लेते हैं, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है इसका, जी 2x - 3y बराबर 4, ठीक है ना। तो हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, लिख ले। समीकरण 2 है 2x - 3y बराबर 4, है ना। इसमें किसका मान रखना है, x का। यहाँ क्या निकला है x का मान हमारा, x का मान x बराबर 5 - y, ठीक है ना। तो इसको हम x की जगह रख देंगे, 2x की जगह 5 - y, ठीक है ना। जे वाला माइनस जे है 3y
का 3y बराबर 4। ठीक है ना। यहाँ कोष्टक टूटेगा, तोड़ेंगे तो इसका अंदर गुणा होगा तो 2 पंचे 10 माइनस y में गुणा होगा तो 2y माइनस 3y इक्वल 4। ठीक है ना। 10 ऋण 2y और ऋण 3y कितना हो जाएगा, समान चिन्ह के हैं तो जुड़ते हैं, जुड़ जाएंगे। ऋण 2y और ऋण 3y हो जाएंगे ऋण 5y बराबर 4। ठीक है ना। हम इस माइनस 5y को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे और 4 को इस तरफ ले आते हैं। इसको ले जाएंगे उस तरफ और इसको ले आते हैं इस तरफ। तो हम लिख देंगे 10 माइनस 4। जे इस साइड आया तो प्लस का था तो माइनस हो गया, और जे उस साइड गया जे माइनस का था तो उस साइड किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है ना। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे। यहाँ 5y था, 5 गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा, जब भाग में, तो y का मान आ गया 6/5। ये y का मान हो गया। ठीक है ना। अब इसका y का मान किस में रखेंगे हम, समीकरण 3 में। ठीक है ना। समीकरण 3 हमारा क्या था, जी वाला, जी। इसमें हम किसका y का मान रखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था, समीकरण 3 क्या था देख लीजिए, x बराबर 5 माइनस y। ठीक है ना। तो हम यहाँ पहले लिख लेते हैं x बराबर 5 माइनस y। x बराबर 5 माइनस y को मान का रखे थे 6/5। x बराबर इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, है ना। अब इसका 3 गुणा 5 25 माइनस जी वाला है 1 छक्के 6/5 का 5। x बराबर 25 में से 6 जो हैं तो 19/5। तो x को मान का आ गया 19/5। तो नीचे हम लिख देंगे आता है x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। देखो दोनों का आंसर सेम आया है, हम आपको दिखा देते हैं। देखो विलोपन विधि से हल किया था तो यह y का मान कितना है 6/5। ठीक है ना। प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो अभी देख लीजिए आप y का मान कितना है 6/5। ठीक है ना। विलोपन विधि से x का मान कितना आया था 19/5 और प्रतिस्थापन विधि से देखो हल किया आया तो क्या आया, x का मान 19/5। दोनों देखो मान एक से हैं, है ना। तो आंसर दोनों विधियों से समान ही आएंगे, है ना। लेकिन विधि कौन अच्छी है इसके बारे में हम नीचे लिखेंगे। तो विलोपन विधि सबसे अच्छी होती है, और 1-2 बार करेंगे तो आपको विलोपन विधि और अच्छी लगने लगेगी। तो नीचे हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे,